नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इनकम एंड अदर गोल्स इस टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ह्यूमन जो होता है, क्या उसके लिए इनकम ही सब कुछ होता है या उसके कुछ और भी गोल्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस वीडियो की इसके एंड तक आपको अच्छे से समझ आएगा कि ह्यूमंस को क्या केवल इनकम चाहिए या फिर दूसरे शब्दों में क्या उनको केवल पैसा ही चाहिए या उनको कुछ और भी चीजें चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे सही ये भी कोई पूछने वाली बात है, ह्यूमंस को पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वीडियो के थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर देखें, पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, देखें कि लोग रेगुलर वर्क चाहिए उनको, कि जहां वो काम करते हैं टाइम टू टाइम उनको वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, अच्छा उनको वेज मिले, मतलब सैलरी अच्छी हो उनकी, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड अदर टर्म्स, दे वांट मोर इनकम। और जो फार्मर्स होते हैं वो चाहते हैं जो भी क्रॉप वगैरह ग्रो की उसकी अगर सेल मार्केट में करें तो उसका डिसेंट प्राइस मिले ताकि उनका लॉस ना हो। फिर यहाँ पे कहा गया कि कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि एंड ऑफ द डे लोग इनकम चाहते हैं, लोग पैसा ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि रेगुलर वर्क से उनको पैसा मिलेगा, बेटर वेजेस तो पैसे को शो ही कर रहा है, डिसेंट प्राइस भी पैसे को शो कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे लोग क्या चाहते हैं कि उनको अच्छी इनकम मिले, उनको पैसा ज्यादा मिले। ठीक है, बट दे हैव अदर गोल्स ऑल्सो। लेकिन क्या उनको पैसा ही चाहिए? नहीं, उनके लिए कुछ और भी गोल्स होते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। वो ये चाहते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जैसा उनके साथ, जैसे उनके बड़े भाई के साथ बर्ताव हो रहा है वैसे छोटे भाई के साथ भी बर्ताव होता है, जैसे भाई के साथ बर्ताव हो रहा है वैसे बहन के साथ भी बर्ताव होना चाहिए। वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं ह्यूमंस। वो उनको फ्रीडम चाहते हैं, वो चाहते हैं जैसे भाई को फ्रीडम मिली वैसे बहन को भी फ्रीडम मिले। वो सिक्योरिटी चाहते हैं, मान लो कहीं जॉब वगैरह वो कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि अगर एक बार मैं जॉब पे जाऊं करूं तो कम से कम सिक्योर हो, ये ना हो कि 5 दिन बाद या 1 महीने बाद ये मेरे को रिजाइन करने के लिए कह दे कि अब आपकी जरूरत नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट चाहिए कि जब हम सब बाहर निकले सोसाइटी में तो लोग हमें रिस्पेक्टेड तरीके से बात करें, हमें एक हमारी समाज में सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट बने। ठीक है, तो आप लोग ये सोचोगे सर अगर इनकम है, सब अगर इनकम है तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो ये सारी की सारी चीजें आपके साथ हो जाता है। इवन जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग रिच होते हैं ना, उनके साथ भी ये बर्ताव किया जाता है, उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, उनको भी फ्रीडम नहीं मिलती, उनको भी सिक्योरिटी नहीं देते। हालांकि जॉब सिक्योरिटी नहीं, हो सकता है किसी और टर्म को लेकर उनकी सिक्योरिटी ना रहती हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि इनकम ही सब कुछ है, इनकम के साथ साथ अदर गोल्स भी चाहिए। आप ही लोगों को आगे चलिए अभी इसी केस में हम पढ़ेंगे, फिर क्या एग्जांपल दूं आपको। इन सम केस देयर आर मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम, और कभी कभी ऐसा भी केस हो जाता है कि ये इनकम से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये अदर गोल्स होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि हमको भाई पैसा मत दो, हमें इक्वल ट्रीटमेंट दो, हमें फ्रीडम दो, हमें सिक्योरिटी दो, हमें दूसरे हमें रिस्पेक्ट करे, हमें ये चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो आप लोग सोचते हैं सर कोई पागल ही होगा जो ऐसा कहेगा कि भाई तुमको पैसा नहीं चाहिए, तुमको ये सारी चीजें चाहिए। इन सब में चीजों में रखा क्या है? तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। अगर देखिए, सपोज करिए आप, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपको जॉब मिलती है, ठीक है, घर से बहुत दूर है जॉब, ठीक है, आप बिफोर एक्सपेक्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया गया है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको घर से एक दूर जॉब मिल रही है, ठीक है, तो ऑफकोर्स इनकम आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन क्या आप इनकम को देखते ही, पैसा देखते सुनते ही कहोगे भाई इसमें तो इतने पैसे मिल रहे, तुरंत ही हाँ कह दोगे, या कुछ और भी चीजें देखोगे? हम लोग कुछ और भी चीजें देखेंगे। जैसे कि हम ये कंसिडर करेंगे कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, हमें क्या फैसिलिटीज दे रही है, हमारी फैमिली के लिए वो क्या फैसिलिटीज दे रही है, हमको क्या फैसिलिटीज दे रही है। हालांकि लिखा नहीं है लेकिन ये भी होता है कि हमको क्या फैसिलिटीज दे रही है। वहाँ का वर्किंग एटमोस्फेयर कैसा है, जहाँ पे मैं काम करूंगा वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वो सपोर्टिव है या उनका नेचर बड़ा हार्श है कि वो बहुत ही जेलसी टाइप के लोग हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है,
सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कभी मुझसे गलती होगी तो लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती है, या फिर गलती मेरे हो जाने पे मुझे बहुत ही सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा होगा। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सबसे ज्यादा मेन चीज जो ध्यान देने वाली होगी वो होगी कि क्या अगर मैं यहाँ पे 5 साल जॉब करूंगा तो कुछ मुझे सीखने को भी मिलेगा, या फिर मेरी नॉलेज उतनी की उतनी ही रहेगी, जैसे पहले थी वैसे अभी की वैसे ही रहेगी। तो देखो, आपको ऑफकोर्स यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन पैसे तो हमें इनकम तो मिल रही है अच्छी खासी, लेकिन हमारे अदर गोल्स भी यहाँ पर आ गए ना। हम ये देखेंगे कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, जॉब की सिक्योरिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आ गई, फैसिलिटीज़ आ गई, वर्किंग एटमॉस्फेयर हम देखने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। इन अदर केस, एक दूसरा केस से समझो, अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक जॉब है जहाँ पे आपको पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो आपको इतनी जल्दी तो, अनटिल अनलेस आप कोई बुरा काम नहीं करते हो, कोई गलत काम नहीं करते हो, कंपनी वाले आपको नहीं निकालने वाले, चाहे कंपनी की बुरी सी बुरी कंडीशन क्यों ना हो जाए, ठीक है। डेट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो आपको एक सिक्योर हो जाएगा कि कंपनी के साथ बुरा से बुरा हो जाएगा तो भी हमको नहीं निकालेगी। और रही बात गलत करने की, तो मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा आप सोचोगे। अनदर जॉब हाउ में ऑफर हाई पे आउट बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। दरअसल क्या कहते हैं कि दूसरी एक जॉब है, दूसरी जॉब में क्या है कि आपको पैसे तो वो ज्यादा देंगे, पर वहां पे क्या है कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद कहें कि अपनी जितनी सैलरी बनी है इतना लो और अब कल से मत आना, या 1 महीने बाद वो बोल दें कि 1 महीने की सैलरी नेक्स्ट डे से बताना। और दूसरी चीज, अगर वो ऐसा, और वहां पर क्या है कि आप काम करते हो तो आने जाने का कुछ आपका पता नहीं, सुबह जल्दी बुला लेते हैं, शाम को लेट आपको घर पे छोड़ते हैं, मतलब जाने ही नहीं देते, इतना वर्किंग लोड आपके ऊपर दे दिया। आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता, ऐसा लगता है। फैमिली वाले भी कहते हैं तुम तो यहाँ केवल नहाने आते हो, नहा धो के वापस ऑफिस के लिए निकल जाते हो, हमारे लिए कुछ स्पेंड ही नहीं करते। तो मुझे आप ही बताओ कि ऐसे में क्या आप इस जॉब को, दूसरी वाली जो जॉब है उसको चॉइस करोगे या फर्स्ट वाली जॉब को चॉइस करोगे? तो ये तो मुझे कमेंट करके आप बता देना, ठीक है, कि आप कौन सी जॉब को चॉइस करोगे, क्यों। आप, हो सकता है दोनों अलग अलग लोग, इतने बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है कोई फर्स्ट चुने कोई सेकंड चुने, लेकिन मेरा मानना है कि एक जो मतलब एक सच्चा ह्यूमन होगा, समझदार होगा, तो वो उस जॉब को, इस फर्स्ट वाली जॉब को सिक्योर चुनेगा। क्यों चुनेगा? वो सोचेगा क्या पैसे ऑफकोर्स कम मिल रहे हैं पर जॉब सिक्योर तो है, ये लोग निकालेंगे तो नहीं हमको। दूसरी चीज, कम से कम यहाँ पे सिक्योरिटी है, अच्छा पैसे कम दे दें लेकिन ठीक है, हमें बाउंड करके नहीं रखे, हमें पैसे टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, इनकम हमारी अच्छी आ जाती है, मतलब ठीक ठाक जो भी है वो आ जाती है, हमें फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है। दूसरी जॉब में हो सकता है कि आप ना करो, कहोगे कि यार इस जॉब को करने का कोई फायदा ही नहीं है, पैसे तो दे दें लेकिन ऐसा पैसों का क्या करना जब हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़ता। पर एक यहाँ पे एक कंडीशन भी आ सकती है कि देखो आप लोग कहो कि अभी बुरी सिचुएशन हमारी चले तो अब मुझे भी पैसों की ज्यादा नीड है तो अभी मैं इस पे कर लेता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे आप इसी पे शिफ्ट होगे, फर्स्ट वाले पे ही शिफ्ट होगे। जब आपकी बुरी कंडीशन हट जाएगी तो आप कहोगे कि अब ये जो फर्स्ट वाली जॉब है ये बढ़िया है, जहाँ पे जॉब हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है। सिमिलरली फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो इसी तरीके से हम अगर पूरे सब चीज को सम अप करें तो हमें इतनी बात समझ में आ जाती है कि लोग इनकम तो चाहते हैं नो डाउट, लेकिन वो इनकम के साथ साथ उनके कुछ और भी गोल्स होते हैं, उस पे भी वो ज्यादा अपना ध्यान देते हैं। फ्रीडम हो गई, सिक्योरिटी हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, लोग उनसे सही तरीके से बर्ताव करे, जिस तरीके से लड़कों के साथ बर्ताव होता है सेम उसी तरीके से लड़कियों के साथ बर्ताव हो, फ्रीडम भी उन दोनों को ही, जेंडर को उतनी ही मिले, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा मिले, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें इनकम ही इनकम चाहिए, हमें और अदर गोल्स भी चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हमें अदर गोल्स ही चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट ही चाहिए, ये चाहिए, हमें पैसा चाहिए नहीं, तो हमें इनकम भी चाहिए। तो यहाँ ये बात कही गई है कि हमारे मिक्स होते हैं, हमें ये इनकम भी चाहिए, अदर गोल्स भी चाहिए, हमें अदर गोल्स भी चाहिए और इनकम भी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। देखो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताने में कोई बुरी बात नहीं है, आप बता सकते हो। साथ ही साथ मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, नोट्स वहां पे आपको हो सकता है मिल जाए।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में घूम के आओ, वहां पे हो सकता है आपको नोट्स मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा। दूसरे चैप्टर, इसी चैप्टर की और भी चैप्टर की वीडियो बनी है, उसको भी जरूर चेक कर लीजिएगा। और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।